हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचईटी 143 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट है? यह असाइनमेंट है आपका जनवरी दिसंबर 2024 का। आज इस असाइनमेंट का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीपीएचईटी 143 का। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? यह असाइनमेंट बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? यह आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहने वाला है। बाकी के ये इंस्ट्रक्शन आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर असाइनमेंट को आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे कोड लिखा है BPHET 143 2024 का ये असाइनमेंट है। 100 मार्क्स का असाइनमेंट आपका ये होने वाला है। यहाँ पर इसका नाम भी लिखा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके बुक में से यूनिट नंबर फर्स्ट में से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यूनिट फर्स्ट के जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, उसमें देखना क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में दो कॉन्सेप्ट पूछे हैं। कौन कौन से इसमें पूछे हैं? देखो, इसमें रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या इसमें क्या पूछा है, आर पूछा हुआ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए पहले आपको रेजिस्टिविटी भी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। आपकी बुक के इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों फाइंड करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपके असाइनमेंट में दिया है। इसमें क्या पूछा हुआ है, देखो क्या लिखा है, राइट द 3 प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ऑफ चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर। ये भी आपका बुक में दे रखा है, स्टार्टिंग में जाके देखना। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखो एक मिनट को ना, बस दिखा देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ये लिखे आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। उसके तीन तीन कॉन्सेप्ट ये रहे, टेम्परेचर, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। डिटेल में देखना है तो हमारे लेक्चर्स में देखना है ना, हमने इसके बारे में डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, बाकी अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये वाला पार्ट हमने आपको समझा दिया है। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये रो है ना। कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ सैंपल ऑफ एरिया दे रखा है, उसकी थिकनेस दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, इलेक्ट्रॉन एंड होल की मोबिलिटी भी दे रखी है। बहुत सिंपल है, तो हम लोग इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट का ए पार्ट क्या लिखा था इसमें, सबसे पहले राइट द 3 प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर में चार्ज को फ्लो होने के लिए जो 3 रिस्पॉन्सिबल हैं चार्ज, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है। इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है ना तो लेक्चर्स देख लीजिएगा, हमने उसमें इसके बारे में डिटेल में भी बता रखा है। ठीक है, क्या लिखा आंसर में, आप असाइनमेंट में केवल इतना ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का पूछा है। ये जो पहला वाला पार्ट है इतना, ये केवल आपका 1 मार्क्स का पूछा है और 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग प्रोसेस। 3 प्रोसेस के कारण सेमीकंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है। पहला प्रोसेस क्या था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरा क्या था, ड्रिफ्ट ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा है डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिटेल के लिए इसे लेक्चर्स में देख लीजिएगा, लेकिन असाइनमेंट में आपको केवल इतना ही लिखना है, इसके आपके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। देन अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसमें क्या क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, कैरियर कंसंट्रेशन दे रखा है आपका 5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। इसके साथ ही आपके होल और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे रखी है 0.35 और 0.2। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप आपको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ
गिवन हमारे पास क्या क्या देखना, बहुत सिंपल। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कैरियर कैरियर कंसंट्रेशन, किसे शो करते हैं, एन आई से शो करते हैं। और ये कितना हमारे पास दे रखा है, 5 × 10⁻, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, कितना दे रखा है हमारे पास, ये 5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। देखो ये एम के सिस्टम में ना मीटर में है, तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेमीकंडक्टर का एरिया दे रखा है, सेमीकंडक्टर, एक सेकेंड, क्या देगा हमारे पास, सेमीकंडक्टर का एरिया दे रखा है, और वो कितना देगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस कितनी हमारे पास की है उसकी, 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में दे रखे तो इसे हमें चेंज करना होता है, ठीक है। किसमें, एम के एस सिस्टम में। ये अगर आपने स्टार्टिंग सभी लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान बता देते हैं कि हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें एरिया और थिकनेस का कोई यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप एरिया और थिकनेस का कभी यूज़ करते हो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ही यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना है, सिंबल ध्यान रखिएगा इसका, वो देखो हमारे पास 0.35 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ होल, होल की मोबिलिटी कितनी है, वो हमारे पास ये रखिए 0.2 मीटर स्क्वायर वी एस, है ना, वोल्ट सेकेंड। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना रजिस्टिविटी, क्या निकालना है, रजिस्टिविटी यानी कि रो। ये सिंपल होता है रजिस्टिविटी का। क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, हमें यहाँ लिखा है कैलकुलेट द रजिस्टिविटी। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, देखो नाउ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, वो हमारे पास क्या है, रो इक्वल टू में 1/Q। ये फॉर्मूला आप लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है ना। N न्यूट्रॉन है, ये डी ये होल की, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, प्लस में प्रोटॉन और मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हम क्या करने वाले हैं, अभी साइड में लिख देंगे। Q इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, Ni म्यू डी ई प्लस में P और म्यू डी एच। ये हमने क्यों किया अभी बताएंगे, 1 मिनट रुकिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस n के जगह पे Ni कर दिया और इस P के जगह पे Ni कर दिया। क्यों, यहाँ पे ले लेंगे फॉर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अगर कहीं पर इंट्रिंसिक, ये वाला देखो, ये यहाँ पे दे रखा ना, क्या लिखा है यहाँ पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर कहीं पर दे रखा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहीं पर दे रखा है, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन होता है, तो उस केस में, ये हमने बुक में पढ़ा रखा है लेक्चर से, इस केस में जो Ni होगा वो P के और N के इक्वल होता है। यानी कि हम N के प्लेस पर Ni पुट कर सकते हैं और P के प्लेस पर भी हम Ni पुट कर सकते हैं, वही हमने चेंज किया है। अब इन दोनों में से Ni हमारा कॉमन आ जाएगा, तब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 1/, में बाहर Q था, Ni कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा था, म्यू ए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में मोबिलिटी ऑफ होल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सभी की, तो ये कितना हो जाएगा, 1/, में Q कितना हमारे पास है, 1.6 × 10⁻19। जो चार्ज, जो Q यहाँ पे चार्ज है, Q क्या है, चार्ज, और Ni कितना हमारे पास ये रखा था, बैक जाके देख लीजिएगा आप, 5 × 10⁻16, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे कितना हमारा D हमारे पास ये रखा है, ये
0.35 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 0.35 प्लस में 0.2 ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना हमारे पास आंसर आएगा। जी देखना जरा ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम लोग, 1.6 ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो कितना आंसर आएगा 8.0 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 और 10 की पावर प्लस का 16 कितना हो जाएगा -3। बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा हमारे पास 0.55, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल सा 0.35 और 0.2 ये कर लोगे। बेसिक सी कैलकुलेशन है, जिस बच्चों को नहीं आती इतनी कैलकुलेशन भी ठीक कीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको इसको ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे इसका तो 100 आएगा ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/8 इंटू में 55 इंटू में 10 की पावर 3 प्लस का हो गया, इंटू में जो 55 से 2 पॉइंट हटाए थे यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट हमने हटाया था ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/440 और ऊपर कितना हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। अब देखो, अब डिवाइड करना है ना, सिंपल सा, यहाँ पे क्या है 440 है तो इसे 1000 कर दो, अपॉन में कितना हो गया 4। ये कैलकुलेशन खुद से करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 10², इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 2.27 इंटू 10²। अब ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 227 ओम मीटर। ये हमारे पास आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। अभी अगर किसी को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप डाउट क्लास में कुछ पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन आपको ठीक करनी होगी अपनी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।